नमस्ते दोस्तों। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ आग के गोले फेंकना या पहाड़ तोड़ना नहीं है। यहाँ ताकत का मतलब है नियमों को तोड़ना। यहाँ असली बाजीगर वो है जो हकीकत को ही बदल दे, जो समय को धोखा दे दे, या जो इतिहास को अपने हिसाब से दोबारा लिख दे। इस दुनिया में कुल 22 पाथवे हैं और हर पाथवे अपने आप में महान है। लेकिन दोस्तों, कुछ पाथवे ऐसे हैं जो भगवान के भी पसीने छुड़ा देते हैं। आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 पाथवेज की जिन्हें सबसे ज्यादा ब्रोकन या ओवरपावर्ड माना जाता है। इन पाथवेज के सामने लॉजिक और फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावर रैंकिंग को। नंबर 5 पर है ब्लैक एम्परर पाथवे, जिसे हम लॉयर पाथवे भी कहते हैं। शुरुआत में यह पाथवे बहुत ही बोरिंग लगता है। एक लॉयर यानी वकील क्या ही कर लेगा? वो बहस कर सकता है, कमियां निकाल सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप सीक्वेंस में ऊपर जाते हैं, आपको समझ आता है कि यह पाथवे कितना डरावना है। ब्लैक एम्परर पाथवे का असली खेल है नियमों के साथ खेलना। सीक्वेंस 0 बनने पर यह बियॉन्डर दुनिया के नियमों को डिस्टॉर्ट कर सकता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी पर हमला करते हैं तो नियम यह है कि आपका हमला उसे लगना चाहिए। लेकिन ब्लैक एम्परर उस नियम को मोड़ देगा। वो कह देगा कि यह हमला हुआ ही नहीं, या फिर वो कहेगा कि यह हमला मुझे नहीं बल्कि तुम्हें खुद को लगना चाहिए। इस पाथवे की सबसे बड़ी ताकत है इसकी अमरता। अगर कोई ब्लैक एम्परर मर भी जाए तो वो पूरी तरह से नहीं मरता। जब तक उसके बनाए हुए नियम दुनिया में चल रहे हैं, जब तक लोग उसके नाम से डरते हैं, वो एस्ट्रल वर्ल्ड से वापस लौट सकता है। हमने रोसेल गुस्ताव को देखा है, हमने जॉर्ज द थर्ड को देखा है। ये लोग जानते थे कि ब्लैक एम्परर बनने का मतलब है दुनिया का असली शासक बनना। यह पाथवे अराजकता और व्यवस्था दोनों को कंट्रोल करता है। आप किसी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, सिर्फ अपनी आवाज से। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। डोर पाथवे, जिसे अप्रेंटिस पाथवे भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि भागना कायरता है, तो आपको डोर पाथवे के बारे में नहीं पता। ये पाथवे स्पेस यानी जगह का मालिक है। शुरुआत में आप दीवारों के आर पार जा सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस 2 यानी प्लेन्स वॉकर बनने के बाद पूरा ब्रह्मांड आपका घर बन जाता है। डोर पाथवे की सबसे खतरनाक ताकत है रिप्लिकेशन, यानी नकल करना। एक डोर पाथवे का एंजल किसी भी दूसरे पाथवे की ताकत को रिकॉर्ड कर सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसके पास आपकी ही ताकत है और साथ ही साथ 20 और पाथवेज की ताकत भी है। मिस्टर डोर यानी बेथेल अब्राहम को याद कीजिए। वो इतने ताकतवर थे कि उन्हें चांद पर सील करना पड़ा, क्योंकि अगर वो धरती पर होते तो कोई उन्हें रोक नहीं पाता। वो किसी भी हमले को स्पेस में कहीं और भेज सकते हैं। अगर आप उन पर न्यूक्लियर बम भी गिराएं, तो वो उसे किसी दूसरे ग्रह पर भेज देंगे। वो आपको हमेशा के लिए अंधेरे ब्रह्मांड में कैद कर सकते हैं, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। यह पाथवे आपको हर जगह होने की आजादी देता है, और यही आजादी इसे इतना खतरनाक बनाती है। नंबर 3 पर आता है एरर पाथवे, जिसे हम मारोडर या चोर पाथवे भी कहते हैं। और जब हम इस पाथवे की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आता है, अमोन, वो मोनोकल पहनने वाला शैतान। एरर पाथवे ताकत के बारे में नहीं है, यह पाथवे बग्स के बारे में है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई बग या वायरस होता है जो सिस्टम को खराब कर देता है, वैसे ही एरर पाथवे दुनिया के नियमों में कमियां ढूंढता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है चोरी, लेकिन ये किसी की जेब से पैसे चुराने वाली चोरी नहीं है। एक एरर पाथवे का बियॉन्डर आपकी उम्र चुरा सकता है, आपके विचार चुरा सकता है, आपकी किस्मत चुरा सकता है, यहाँ तक कि वो आपके पाथवे की एबिलिटी भी चुरा सकता है। अमोन ने हमें दिखाया है कि ये पाथवे कितना डरावना हो सकता है। वो समय चुरा सकता है, जिसका मतलब है कि वो टाइम को स्किप कर सकता है। इसके अलावा पैरासिटाइजिंग यानी परजीवी बनना इसकी सबसे खौफनाक ताकत है। एक एरर पाथवे का एंजल किसी भी इंसान या जानवर के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दोस्त अब दोस्त नहीं रहा, बल्कि वो अमोन बन चुका है। वो अपने हजारों अवतार बना सकते हैं। अगर आप एक को मारेंगे तो दूसरा आ जाएगा। इस पाथवे से लड़ने का मतलब है एक ऐसी बीमारी से लड़ना जिसका कोई इलाज नहीं है। अब बारी है नंबर 2 की, विजनरी पाथवे, जिसे स्पेक्टेटर या दर्शक पाथवे कहते हैं।
ये पाथवे सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। शुरुआत में एक स्पेक्टेटर सिर्फ लोगों को देखता है, उनके हाव भाव पढ़ता है, लेकिन हाई सीक्वेंस पर जाने के बाद ये पाथवे भगवान बनने के सबसे करीब है। विजनरी पाथवे का कॉन्सेप्ट है कल्पना को हकीकत बनाना। एडम को याद कीजिए, वो कहीं लड़ाई नहीं करते, वो बस एक जगह बैठकर कहानी लिखते हैं और दुनिया में वही होता है जो वो लिख रहे हैं। अगर एक विजनरी सोच ले कि यहाँ एक समंदर होना चाहिए, तो वहाँ सच में समंदर बन जाएगा। अगर वो सोच ले कि आप मर चुके हैं, तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपके दिमाग को यकीन हो जाएगा कि आप मर चुके हैं। इस पाथवे की सबसे बड़ी ताकत है दुनिया के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना। वो पूरी दुनिया को एक नाटक की तरह चलाते हैं। लोग अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो फैसले असल में विजनरी ने उनके दिमाग में डाले हैं। ये पाथवे इतना सटल है कि आपको मरने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि आपको किसने मारा। एडम ने साबित किया है कि कलम की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा होती है, खासकर जब वो कलम हकीकत को ही बदल दे। और अब दोस्तों, नंबर 1, सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा वर्सटाइल पाथवे, सीयर पाथवे, यानी द फूल पाथवे, हमारे हीरो क्लाइम मोरिटी का पाथवे। शुरुआत में ये पाथवे बहुत कमजोर लगता है। भविष्य बताना या जादू दिखाना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये पाथवे असंभव को संभव करने लगता है। इसकी पहली बड़ी ताकत है मैरियोनेट्स, यानी कठपुतलियां। एक सीयर अपने दुश्मनों को मारकर उन्हें अपनी कठपुतली बना लेता है। वो उनकी ताकतों को इस्तेमाल कर सकता है। क्लाइम अकेले ही पूरी फौज के बराबर है, क्योंकि उसके पास सैकड़ों कठपुतलियां हैं। दूसरी ताकत है स्कॉलर ऑफ यॉ, यानी इतिहास का ज्ञानी। क्लाइम इतिहास के किसी भी पल से किसी भी चीज को बाहर निकाल सकता है, चाहे वो कोई हथियार हो, कोई एंजल हो, या खुद उसकी पुरानी वर्जन हो। लेकिन जो चीज इसे नंबर 1 बनाती है वो है ग्राफ्टिंग और फूलिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब है दो अलग अलग चीजों को जोड़ देना। क्लाइम एक सुपरनोवा के विस्फोट को एक माचिस की तीली से जोड़ सकता है। वो शुरुआत को अंत से जोड़ सकता है। इसका मतलब है कि वो लॉजिक को पूरी तरह खत्म कर सकता है। और फूलिंग, यानी धोखा देना, वो समय को धोखा दे सकता है, इतिहास को धोखा दे सकता है। वो दुनिया को यह विश्वास दिला सकता है कि एक सेकंड असल में एक सदी के बराबर है। यह पाथवे बदलाव और संभावनाओं का प्रतीक है। इसमें एरर पाथवे की चालाकी भी है, डोर पाथवे की अजीबोगरीब मूवमेंट भी है, और साथ ही साथ ये चमत्कारों का भंडार है। इसीलिए द फूल को लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज कहा जाता है, रहस्यों का स्वामी। तो दोस्तों, ये थी मेरी रैंकिंग लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के 5 सबसे खतरनाक पाथवेज। ब्लैक एम्परर का शासन, डोर की आजादी, एरर की चालाकी, विजनरी की कहानी और फूल का चमत्कार। इनमें से हर पाथवे अपने आप में एक ब्रह्मांड है। आपको इनमें से कौन सा पाथवे सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आपको इस दुनिया में जाने का मौका मिले, तो आप कौन सा पाथवे चुनेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।